बीएड 2019-21 के सेमेस्टर 1 के सभी छात्र छात्राओं का राजीव गांधी मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज धनबाद की ओर से सेमेस्टर 2 में हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोग को सेमेस्टर 2 में पेपर 8 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन को बताऊंगा। इस पेपर में मैं सिलेबस के अनुसार यूनिट 2 की मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। यूनिट 2 में मुख्य रूप से जिसका मेन हेडिंग है मेजरमेंट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव टेस्ट, संज्ञानात्मक एवं असंज्ञानात्मक परीक्षण के मापन क्रिया या प्रशिक्षण क्रिया या प्रक्रिया। मुख्य रूप से मैं इसके बारे में आप लोग को इस यूनिट के बारे में बताएंगे या बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट है या जो कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव है इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे कि कॉग्निटिव टेस्ट क्या है, नॉन कॉग्निटिव टेस्ट क्या है, इसके विभिन्न चरण क्या हैं, तो हमें इसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी इस यूनिट को। तो सबसे पहले मैं कॉग्निटिव टेस्ट संज्ञानात्मक परीक्षण के बारे में जानेंगे। संज्ञानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जो संज्ञान संबंधी योग्यता या क्षमता का मापन करता है। संज्ञान संबंधी योग्यता का मापन करता है। संज्ञान में कौन कौन से संज्ञान आते हैं, जैसे सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, स्मरण, उसका मेमोरी लेवल क्या है, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता, मेंटली एंड एबिलिटी, तर्क आदि से संबंधित, रीजनिंग, लॉजिकल इत्यादि जितने भी इससे संबंधित होते हैं। संज्ञानात्मक परीक्षण को संज्ञानात्मक योग्यता परीक्षण भी कहते हैं, अर्थात कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से 3 प्रकार के परीक्षण करते हैं या इसके अंतर्गत आते हैं। पहला बुद्धि इंटेलिजेंस, दूसरा अभिक्षमता एप्टीट्यूड, तीसरा उपलब्धि या अचीवमेंट। तो बुद्धि में जो हमारी बौद्धिक क्षमता का परीक्षण किया जाता है या हमारे बौद्धिक क्षमता के बारे में जो परीक्षण किया जाता है वो बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अभिक्षमता एप्टीट्यूड, इसमें जो हमारी अंदर जो सुसुप्त क्षमताएं एवेल होती है उसकी परीक्षण की जाती है। और इस परीक्षण के उपरांत या इस परीक्षण के फलस्वरूप जो भी हमारा स्कोर या जो भी रिजल्ट आता है तो उसके उपरांत इसको जब हम एक विभिन्न साधनों के माध्यम से, विभिन्न रिसोर्सेस के माध्यम से, रिसोर्सेस क्या है, एजुकेशन, ट्रेनिंग के माध्यम से इस एप्टीट्यूड को, इस सूक्ष्म जो क्षमता हमारी है, सुसुप्त क्षमता जो है हमारी अंदर जो है, उसको जब हम बढ़ावा विकसित करते हैं तो यही एप्टीट्यूड हमारा एबिलिटी में बदल जाती है या एबिलिटी क्षमता में बदल जाती है। तो इसी को हम एबिलिटी बोलते हैं। जब एप्टीट्यूड को जब हम उसको बृहत पैमाने पर उसको परखते हैं, उसको निखारते हैं, उसको एक नई दिशा देते हैं तो वह एबिलिटी में हमारी बदल जाती है। ठीक उसी पर अचीवमेंट का, उपलब्धि के परीक्षण भी करते हैं। उपलब्धि में हम मुख्य रूप से शैक्षिक क्षमताओं का अध्ययन करते हैं। शैक्षिक क्षमताओं कि हम कितने, जो भी व्यक्ति जो ज्ञान अर्जित करता है वो ज्ञान की कितना अर्जित किया है, उसका ज्ञान अर्जित करने क्या लेवल है। तो अब हम आते हैं फिर से नॉन कॉग्निटिव टेस्ट, असंज्ञानात्मक परीक्षण। देखिए आप लोग बीएड सेमेस्टर 1 में संज्ञानात्मक या के बारे में, संज्ञानात्मक के बारे में पढ़े होंगे, पीआर महोदय का। और इसमें क्या है,
जब मुख्य व्यक्ति के जो मुख्य रूप से ज्ञान के जो मुख्य ज्ञानवर्धक होते हैं, जो सीखने का जो है या साधन होते हैं, उसमें तीन: संज्ञानात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से। ये तीन पक्ष होते हैं सीखने के: भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष, मतलब कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो जब हम असंज्ञानात्मक परीक्षण की बात करते हैं, नॉन कॉग्निटिव टेस्ट की बात करते हैं, तो वह भावनात्मक पक्ष से संबंधित रहता है, व्यक्तित्व के भावनात्मक पक्ष से संबंधित है, रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन से, जिसमें भावनात्मक पक्ष कौन कौन से आ जाएंगे: संज्ञानात्मक, अभिप्रेरणा, अंतर्व्यक्ति मतलब मोटिवेशनल, इंटरपर्सनल, एटिट्यूशनल विशेषताएं या इमोशनल विशेषताएं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। असंज्ञानात्मक परीक्षण के अंतर्गत मुख्यतः व्यक्ति परीक्षणों में संज्ञानात्मक परीक्षण को छोड़कर, जो हम लोग इसके पहले जो बात कर चुके हैं कि कॉग्निटिव टेस्ट में जो भी परीक्षण बुद्धि का, एप्टीट्यूड का या अचीवमेंट का, अभिक्षमता का जो हम लोग परीक्षण करते हैं, तो उसके को छोड़कर अन्य उपलब्धियों का, उसको छोड़कर अन्य जो असंज्ञानात्मक परीक्षण है, उपलब्धि, अभिक्षमता, बुद्धि, इनको छोड़कर जो अन्य अनुसूची मापनी होती है, जैसे रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति मापनी, इटीसी, समायोजन, व्यक्तित्व परीक्षण, एग्जाम्पल में इसको हम लोग उदाहरण के रूप में ले सकते हैं: पर्सनैलिटी, इन्वेंट्री, इंटरेस्ट, है ना, एटीट्यूड, स्केल इत्यादि। अब हम लोग यह हुआ इसके संक्षेप वर्णन, हम लोग इसको समझें। अब मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव टेस्ट के मुख्य चरण क्या है, किन किन चरणों के माध्यम से, किन किन स्टेप के माध्यम से इस कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव टेस्ट का हम टेस्ट के से गुजरते हैं, हमको किन किन चरणों से होकर गुजरना होगा इस टेस्ट, इनसे संबंधित टेस्ट के लिए। तो पहला जो स्टेप होता है उसे हम लोग कह सकते हैं कि जिस संज्ञात्मक या संज्ञात्मक विशेषता का मापन करना है उसकी पहचान करना, मतलब आइडेंटिफाई ऑफ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी मेजर्ड, मतलब जो चीज का हमें टेस्ट करना है उसकी मुख्य रूप से पहचान करना, पहला स्टेप में। जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या, बुद्धि का हम बताते, संख्यात्मक अभिक्षमता का, तार्किक अभिक्षमता का, समस्या समाधान क्षमता का, इसकी पहचान करना कि मेरे को बुद्धि की करनी है उसकी, या अभिक्षमता की करनी है, या उसकी उपलब्धि के बारे में करनी है, इस चीज के, या असंज्ञात्मक में हमको रुचि के बारे में करना है या समायोजन के बारे में करना है, इटीसी। इसकी पहचान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें किस पक्ष की पहचान करनी है, तार्किक पक्ष की पहचान करनी है या बुद्धि पक्ष की पहचान करनी है या रुचि पक्ष की पहचान करनी, तो हम सेकेंड स्टेज में आते हैं। तो सेकेंड स्टेज मेरा क्या है कि जिस व्यक्ति या व्यक्तियों का मापन करना है उसका चयन करना, मतलब यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में था कि किस चीज का मापन करना है, बुद्धि क्या करना है या इसकी रुचि क्या करना है। अब यहाँ आता है कि अगर बुद्धि के करना है तो किसका करना है, किस व्यक्ति का करना है, बालक का करना है या वयस्कों का करना है या साक्षर व्यक्ति का करना है या निरक्षर व्यक्ति का करना है, इट इज इस टाइप। मतलब सिलेक्शन द पर्सन सब्जेक्ट, सिलेक्शन द सब्जेक्ट पर्सन टू बी मेजर सेकेंड स्टेज में। इसलिए इसकी विशेषता इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी चयन करना। इसको मैं साधारण अर्थों में या साधारण शब्दों में इसको समझने का कोशिश करेंगे कि हम लोग बाजारों में या अपने घरों से सोना या चांदी को जब हम खरीदने जाते हैं तो उसका जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है बहुत सूक्ष्म होते हैं, उसके तराजू जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं। जबकि हम कभी बृहद बड़े पैमाने पे हम घर के लिए चावल, आटा, उसके जो तराजू होते हैं वो बड़े होते हैं या उसके मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बड़े होते हैं। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि हर चीज के लिए मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है या टूल्स है,
वो एक समान नहीं होता है, सेम नहीं होता है। इसलिए हमको उसके हर क्षेत्रों के मेजरमेंट स्टूडेंट को अलग अलग रूप से हम उसका चयन करना पड़ता, इसीलिए हमको पहले किसका चयन करना है इसकी हमको सिलेक्शन करनी पड़ती है। और थर्ड स्टेज में आता है कि उनकी थर्ड स्टेज में जब हम इसका चयन कर लेते हैं कि किस मेजरमेंट स्टूडेंट से है कि किस चीज़ से हम उसके जो उसका इंस्ट्रूमेंट है उसका चयन कर लेते हैं। फिर आता है कि जिस चीज़ का हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं थर्ड स्टेज में, मतलब मापे जाने वाली विशेषताओं या रचना की परिभाषा या और संक्रियात्मक परिभाषा करना, मतलब डिफिनेशन एंड ऑपरेशनल डिफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्ट, मतलब ऑपरेशन डिफिनेशन मतलब जिस चीज जो विशेषता है, जिस बुद्धि की जो विशेषता है जो उसकी व्यवहार से परिलक्षित होती है, या किसी की रुचि की जो विशेषता है जो उसकी व्यवहार से परिलक्षित होती है या संकेतक होती है, उस चीज का हमें एक ऑपरेशनल डिफाइन करना होगा कि इसका ऑपरेशन डिफाइन करके कि इससे जो परिलक्षित होता है सेकेंड का, तो ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ता है कि उसकी बुद्धि जो उसकी बुद्धि उसके व्यवहार से उसकी बुद्धि के बारे में पता चलता है कि इस टाइप की इसकी व्यवहार है, इसकी बुद्धि इतनी हो सकती है, तब हम लोग उस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक, जब हम लोग इसकी ऑपरेशनल डिफिनेशन दे देते हैं या उसकी परिभाषित करते हैं चयन करने के बाद, रचना करने के बाद, तो हम लोग फोर्थ स्टेट में जाते हैं, मतलब उपयुक्त मापने के लिए उपयुक्त परीक्षण का चयन या निर्माण करना, मतलब सेलेक्टिंग और कंस्ट्रक्टिंग एंड created टेस्ट टू मेजर। उपयुक्त परीक्षण का चयन करना, उपयुक्त परीक्षण का चयन करना या निर्माण करने से यहाँ तात्पर्य यह है कि जब इसमें क्या होता है कि जब हम ऑपरेशनल डिफिनेशन या उसको जो हम परिभाषित कर लेते हैं कि व्यवहार के लिए जिससे हम, तो उसके सुटेबल इंस्ट्रूमेंट या टेस्ट को किस सुटेबल इंस्ट्रूमेंट से या सुटेबल टूल से, किस टूल से इसका मेजरमेंट किया जाएगा। यहाँ हम लोग पहले भी देखे थे कि यहाँ जो छोटे चीज़ है, आखिर हम मेजरमेंट किस चीज़ का करने जा रहे हैं, तो उसके लिए वो चयन करने का जो निर्माण, उसके लिए हम एक उसका निर्माण करना होगा, उसकी प्रक्रिया को निर्माण करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि उपकरण जो होते हैं, टूल्स होते हैं, बाजारों में हमें मिल जाती है, या शैक्षणिक संस्थाओं में साइकोलॉजिक्स टेस्ट के रूप में उपलब्ध होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको इसके लिए इसके उपकरण को निर्माण करना पड़ता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि कभी कभी भाषा का अंतर, सांस्कृतिक का अंतर, कल्चर का अंतर पड़ता है, उसके अनुकूल, तो प्रश्नार्थी के अनुकूल, जो प्रश्नार्थी है, जो जिस व्यक्ति का हमें टेस्ट करना है जिसकी, उसके अनुकूल हमें परिस्थिति को, सिचुएशन को तैयार करना पड़ता है या समूह के अनुकूल बनाना पड़ता है। अगर कोई दूसरी भाषा से है तो उस भाषा के अनुकूल मुझे उसको तैयार करना पड़ता है, मतलब मापने के लिए उपयुक्त परीक्षण का चयन करके को निर्माण करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इसमें फिफ्थ स्टेज में उचित तरीका, उचित तरीके से परीक्षण का प्रशासन, संदर्शिका या निर्देशन के अनुसार कुशल व्यक्तियों के द्वारा, उचित तरीके के द्वारा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट प्रोपरली एज पर मैनुअल एंड इंस्ट्रक्शन एंड बाय अ स्किलफुल पर्सन। यहाँ इस स्टेप में कहने का तात्पर्य या इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम यह तय कर लेते हैं कि हम किस चीज़ का मुझे परीक्षण करना है, उसका क्या, उसके जब हम उसके पूरा उपयुक्त टूल्स को भी निर्माण कर लेते हैं, उपकरण का भी चयन कर लेते हैं, तो हम जिसका लेने हैं उसको एक सही स्थान पे उसको बिठाएंगे, सही समय पे बिठाएंगे, और एक प्रॉपरली एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि आपको इतने समय में इसको कंप्लीट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर कोई एग्जाम देते हैं, कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, तो आप बीएड का ही सेमेस्टर 1 का एग्जाम आप लोग अभी तक दिए नहीं, चाहे और ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए होंगे, पीजी का एग्जाम दिए होंगे, तो 3 घंटे का समय फिक्स रहता है, एक जगह फिक्स होती है, और आप एग्जाम से पहले आपके क्वेश्चन पेपर पे, चाहे आपके एडमिट कार्ड पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहते हैं, या क्वेश्चन पेपर पर उसके कुछ मार्क्स क्लियर रहते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए इतने मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह का संदेशा में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, ठीक उसी प्रकार साइकोलॉजिकल टेस्ट में या अन्य टेस्टों में एक उसका फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे है कि इसके प्रशासित करने का,
या प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए या स्किलफुल पर्सन की यहाँ बात हो रही है। तो मतलब जो भी कोई टेस्ट लेगा तो ये उसमें क्या होता है कि टेस्ट लेने वाला व्यक्ति सक्षम हो, उसमें एबिलिटी हो। ऐसा नहीं कि आप कोई इंटरव्यू देने के लिए आया, कोई टेस्ट देने का विद्यार्थी आया कि स्पोर्ट्स के मामले में वो खिलाड़ी का टेस्ट है, लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला है, जो उसका इंटरव्यू ले रहा है, उसको वो स्पोर्ट्स से नहीं हो, वो जनरल हिंदी का टीचर हो या हिंदी के बारे में जानता हो, जनरल टीचर हो, उसको स्पोर्ट्स का कोई भी एबीसीडी का ज्ञान नहीं है कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में क्या है, उसके ग्राउंड का क्या है, वॉलीबॉल का क्या ग्राउंड का है, उसकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, उसके नेट का ऊंचाई का नेट, मतलब एटीसी जो भी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर है उसकी ज्ञान उसको ना हो, तो वह सामने वाला का सही से टेस्ट नहीं ले पाएगा। इसलिए टेस्टिंग लेने के लिए एक कुशल व्यक्ति का या स्किलफुल पर्सन का होना चाहिए। कुशल व्यक्ति से मतलब है कि उस जिस टेस्ट को आप लेने जा रहे हैं उससे रिलेटेड रिलीवेंट उसकी जानकारी होनी चाहिए या कुशल होनी चाहिए, और उसके चक्कर में इसमें या कुशल व्यक्तियों की भी हमें जरूरत पड़ती है। 6 पॉइंट इसमें आता है। 6 पॉइंट में है कि जब हम इस कुशल व्यक्तियों का चयन कर लेते हैं, सब कुछ है, जब हम एग्जाम ले लेते हैं कुशल व्यक्तियों के द्वारा या एक समय पर एक स्थान पे उसका जो हम परीक्षण कर लेते हैं, कुछ भी मेजरमेंट एवल्यूशन एग्जाम जो जिन वर्डों का इसमें यूज करें या कर लेते हैं, तो परीक्षण के प्रशासन के फलस्वरूप प्राप्त उत्तरों का संचिका के अनुसार अंक प्रदान करना। जब एक मतलब स्कोरिंग द आंसर एज पर मैनुअल और योर इंस्ट्रक्शन। यहाँ इसमें एकदम सिंपल समझिए कि जो भी हमारे जो जब प्रशासन हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेट हो जाते हैं, जब उसका एग्जाम ले लिया जाता है या टेस्टिंग ले लिया जाता है, तो उसे एक अंक प्रदान करता है। अंक कैसे देना है, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये एक लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सभी के लिए अंक निर्धारित पूर्व से संदेशिका में, इंस्ट्रक्शन में जो पेपर है संदेशिका में पूर्व से रहती है, और उसके अनुसार ही कि आप एक लॉन्ग ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन का मार्क अगर एक लिखेंगे तो 10 मार्क्स है फॉर एग्जांपल। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन है उसमें 5 मार्क्स है, ऑब्जेक्टिव है 1 या 2 मार्क्स है। तो उनके अनुसार जिस तरह प्रश्नार्थी देते हैं उसका हम लोग या हर क्षेत्रों में उसको अंक प्रदान करते हैं, अंक देते हैं, उसको एक स्कोरिंग करते हैं, मार्क्स मार्क्स देना या स्कोर देना, या इस स्टेप में आता है जब हम लोग। तो फिर हम लोग इसमें जब इस 6 स्टेज में मार्क्स देना या इस करते हैं, फिर आता है 7 स्टेज। तो जब सभी जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके अनुसार लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, सभी में जो भी मार्क्स हम प्रश्नार्थी को दिए या दिया जाता है उसको एक जगह कलेक्ट करना या ऐड करना या योग करना, अंतिम प्राप्तांक मतलब अंतिम रूप से उसे प्रस्तुत करना, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल स्कोर बाय एडिंग स्कोर इन ईच आंसर, मतलब प्रत्येक उत्तरों का अंकों का योग करते हुए अंतिम प्राप्तांक प्रस्तुत करना। ये हमारा एक तरह का लास्ट स्टेज है। और जब हम स्टेज में आते हैं, लेकिन एक स्टेज इसमें लास्ट और आएगा कि इसकी व्याख्या करना, 7 स्टेज भी आएंगे, आगे इसको देखते हैं। तो इसको योग करके हम उसको एक अंक प्रदान कर देते हैं या मार्क्स दे देते हैं सभी का। फिर नेक्स्ट लास्ट में क्या होता है कि इस संज्ञात्मक और संज्ञात्मक परीक्षण दोनों के मापन प्रक्रिया के चरण में यह क्या होता है कि इसके बाद जब इसकी व्याख्या होती है, जो मार्क्स हम दिए, जो समूह के मार्क्स मिले, जो किन्हीं को अगर 100 मार्क्स की अगर हम एग्जाम ले रहे हैं टूल पर, तो किन्हीं को 60 आया, किन्हीं को 75 आया, किन्हीं को 80 आया फॉर एग्जाम्पल। तो हम लोग उसके अनुसार उसको एक व्याख्या करते हैं कि 80 वाले को एक्सेलेंट बोल सकते हैं, 75 वाले को वेरी गुड बोल सकते हैं, 60 वाले को गुड बोल सकते हैं। या इसी तरह हम लोग बुद्धि का परीक्षण करते हैं, तो जिसका बुद्धि लब्धि के अनुसार उसके जो बुद्धि लब्धि परीक्षण के होते हैं, आप लोग के क्लासरूम में इसको पढ़िएगा आप लोग, इसी में सेमेस्टर 2 में ही बुद्धि लब्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में पेपर 5 लर्निंग एंड टीचिंग में पढ़ना है। उसके बारे में विशेष व्याख्या वहाँ पे सर के द्वारा किया जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग जो स्कोरिंग होता है कि 90 से 100
या 100 से, तो इसकी बुद्धिदीप्ति का स्कोर किया जाता है। या हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, अगर आप जनरल वे में लेते हैं, एकदम साधारण अर्थों में, जैसा या डिस्टिंक्शन लाया या फर्स्ट क्लास आया, फर्स्ट है, ईटीसी, या इसको ग्रेड में एभव है, एभव से अधिक है, या जो भी औसत है, औसत से अधिक है, इस तरह का। तो ये हम लोग लास्ट में इस अनुसार हम लोग इस करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासों में इसके विस्तृत रूप में जाएंगे। इसके जो पॉइंट्स हैं, एबिलिटी परस्यूट टेस्टिंग, डिसएबिलिटी, इत्यादि इत्यादि जो भी हैं, उसको हम लोग मुख्य अलग अलग क्लासों के द्वारा हम लोग इसका क्लास लेंगे।